हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी ना मैं बहुत जल्दी में हूँ। मैं आप लोगों से गाड़ी में बैठ के बात करती हूँ। हम कहीं जा रहे हैं, रेडी हैं। हम जा रहे हैं लाजपत नगर। आज बहुत तेज़ बारिश हो गई थी इसलिए हम लेट हो गए। अभी 5:30 बज रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं। होपफुली वो हो जाए, बस देखते हैं क्या होता है। जा रहे हैं, बाय बाय। आओ जल्दी आओ। मैं जा रही हूँ, बाय। आओ आओ आओ, जल्दी आओ। चलो, फिसलना नहीं, फिंगर पकड़ो दादी की। मायरा, कहाँ जा रहे हो? अच्छा, ईद का चक्कर था। जिस काम के लिए आए थे फाइनली वो हो गया। मैं आप लोगों को घर जाके बताऊंगी क्या काम था वो। अभी हम थोड़ा सा आए हैं वेस्ट साइड क्योंकि मम्मा को कुछ देखना था यहाँ से। तो चलिए वेस्ट साइड चलते हैं और उसके बाद सीधा हम घर जाएंगे। हमने कुछ खाया भी नहीं है, वैसे भूख लग रही है। मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, दीपू और मैंने सिर्फ कॉफ़ी पी है। तो चलो फिर। हो जाती है, पता नहीं खाते खाते आजा आजा करके लगती है। वो मैकडी आ गए हैं और बहुत भूख लगी थी बिकॉज कुछ खाए बिना निकले थे। भूख लग रही है तो मेरा काम हो गया। एक्चुअली ये रहा मेरा काम जो बहुत ज़रूरी था, जो हम करने आए थे। इसमें मायरा की ड्रेस है जो मैंने ली थी मायरा के बर्थडे के लिए। और आप लोगों को पता ही है बर्थडे तो कैंसिल हो ही गया था। तो ड्रेस का साइज़ भी फिर मैंने वही लिया था उस टाइम का, एकदम फिटेड वाला। तो अब वो ड्रेस ख़राब ना हो जाए इस वजह से, क्योंकि अब तो विंटर्स आ जाएंगे, फिर मायरा नहीं पहन पाएगी और घर में इतनी हैवी ड्रेस मैं पहना नहीं सकती। तो मैं मायरा की ड्रेस एक्सचेंज करवाने आई थी और जो कि हो गई है। मतलब जो होते हैं ना स्टाफ, जो शॉप का स्टाफ वाला बंदा था वो इतना गंदा था ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैंने उसको बोला ऐसे ऐसे तो ना, तो लोगों को पता होना चाहिए। उसने बोला नहीं होगी मैम, ड्रेस चेंज नहीं होगी, लॉकडाउन खुले हुए बहुत टाइम हो गया। मैं कहता चल हटे यहाँ से, नहीं होगी। मैं गई उसके शॉप के ऑनर, मतलब जो भी थे वो भैया बहुत अच्छे थे यार। मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे भैया मैंने बर्थडे की ड्रेस ली थी और बर्थडे कैंसिल हो गया था कोरोना की वजह से, तो मुझे इसका बड़ा साइज़ चाहिए। उन्होंने उसको बोला ओए दे मैडम को साइज़ निकाल के जो भी मैम मांग रही है। इतने अच्छे भैया थे, मतलब क्या बोलूं। मैंने इसको सुनाया, मैंने कहा अपने आप को दुकान का मालिक समझ रहा है ये। मायरा परांठी खा रही है, दाल वाली परांठी बना के लाई थी मैं मायरा का। मैंने मास्क निकाल दिया क्योंकि मुझे 2 मिनट के लिए लाइव आके बताना था वहाँ पे। मुझे आज कल्पना ब्यूटी प्रोडक्ट बाय कल्पना के साथ लाइव आना था, तो मेरे को पूरी स्वेटिंग हो गई थी। मैं गाड़ी में बैठकर लाइव आऊँगी और आप लोगों से बातें करूँगी। तो निकल गए हैं हम लोग और अब कुछ खा रहे हैं। कुछ खा क्या रहे हैं, मैं तो अपना मैक वेज खा रही हूँ, ये वो अपना फिश वाला खा रहे हैं। फोन आ रहा है। मेरा मैक वेज ही खत्म हो गया और अब मैं खा रही हूँ अपना पनीर रैप, जो मेरा और दीपू दोनों का है। थोड़ा
बोला बेटे, थोड़ा सा मुंह में इतना बड़ा बाइट मत करो। ओह, सूखा सॉस कुछ नहीं है इसमें। ये क्या है? देखना खा के इसमें है क्या या पनीर है वगैरह अंदर है। खाओ। है? मैं मुंह में रोटी हम घर पर आ गए हैं और मन्नी ने रेडी कर दी है ये ग्लास बॉटल जो कि हैंडमेड बनाई है उसने। और मैं ये सायमा को गिफ्ट करूँगी कल। मैंने ये फ़ोटो भी दी थी मन्नी को इस पर स्टिक करने के लिए, बट वो कहती कि अच्छी नहीं लग रही है। तो अब ये ऐसी भी काफ़ी अच्छी लग रही है, सिंपल सी। और अब मैं ना फटाफट से खुद भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा शार लेकर, और मायरा को भी चेंज करती हूँ। मायरा की ड्रेस चेंज करा दी थी है। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, या चलो थोड़ी देर में दिखाती हूँ आप लोगों को। और मैंने सायमा का गिफ्ट पैक कर लिया, और मैंने वेस्ट साइड से मायरा की 2 ड्रेसेस भी ली हैं, जिसमें से शायद मैं एक मायरा को कल पहना दूँगी, शायद यही वाली पहनाऊँगी। वेलवेट वाली फ्रॉक है ये, ड्रेस फिटेड, और इसके साथ एक बेल्ट भी है। और ये ली है मैंने एक, और एक मैंने ली है ये डांगरी, और बहुत क्यूट। ये वेस्ट साइड से ये फुटवेयर्स भी लिए, एक्चुअली ये मम्मा ने मुझे दिलाई हैं, मम्मा की तरफ से है ये। थैंक यू मम्मा। और मैंने ये मन्नी का भी गिफ्ट पैक कर लिया, बिकॉज परसों राखी है। तो काजल का है मन्नी का, वो दो, क्योंकि फिर कल हम सायमा के घर जाएंगे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं भी करके रख रही हूँ, लेट नाइट आएंगे फिर परसों सुबह जल्दी हो जाएगी। मैंने मायरा के लिए बर्थडे के लिए थी, इसका एक ब्रोच निकल गया है, और ये पीछे से लॉन्ग थी और आगे से शॉर्ट थी। इसका ये वाला ब्रोच यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, 2 थे, और काफ़ी सिंपल रखी थी मैंने, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें क्लिप्स वगैरह पहन के फिर बच्चा इरिटेट ना करे ना इतनी देर के लिए पार्टी में, उसको कंफर्टेबल भी होना चाहिए। और पहनने के बाद ये मायरा को बहुत अच्छी लगी थी, बट बर्थडे की वजह से तो कैंसिल होने की वजह से कुछ नहीं हो पाया। बट मैंने अब इसमें बड़ा साइज़ ले लिया। और वो भैया, मैं फिर से बता रही हूँ, इतने अच्छे थे। उनका स्टाफ वाला वो बंदा इतना गंदा था ना, उसने मैं सुना कर आई हूँ, वो गायब भी हो गया, फिर मुझे दिखा ही नहीं वहाँ से। मतलब उसने मुझे, वो इतना बदतमीज़ था, मुझे कहता मैम नहीं होगी, हमारे पास इसका स्टॉक खत्म हो गया। मैंने कहा भैया आप मुझे ये मत दो, इसी रेट की दूसरी चेंज करके दे दो। नहीं होगी। मैंने कहा छड़, रेट से बात करना बेकार है। मैं जाकर शॉप के ऑनर से, मैं उनके पास गई, भैया के पास, मैंने उनको बताया भैया ऐसे मैंने अपनी बेटी के लिए बर्थडे की ड्रेस ली थी, और बर्थडे कोविड की वजह से हमने कैंसिल कर दिया। तो भैया ने सुनते ही कहा अरे दे दे, क्या हो गया, कौन सी मांग रही है। मैंने उनको दे दे, कोई बात नहीं, इसका साइज़ दे दे छोटा। तो उसकी शक्ल देखने वाली थी कि ये क्या हो गया। फिर भी वो बोल रहा, कहता अरे इसका स्टॉक नहीं है। कहता तो क्या हो गया इसकी, फिर भी उसने झूठ बोला। देखो उसने बोला, फिर भैया ने बोला कि तू कोई बात नहीं, इस रेट का कुछ और दे दे मैम को। फिर वो बंदा सेम इसी ड्रेस को, जो मेरे पास 16 नंबर था और अब मैं लेकर आई हूँ 20, पहले मेरे पास 16 था मायरा का, यही वाले ड्रेस का साइज़ भी निकल कर आ गया, सेम कलर सेम डिज़ाइन। तो ऐसे होते हैं ये लोग। और ये वाली ड्रेस तो मैंने मायरा को घर पे पहनाई थी। ये देखो इस विंटर्स, अब विंटर्स में घर में ही डाल दूँगी वरना बेकार है ये। बट ये मैं घर में नहीं डाल सकती थी, वरना मैं चेंज नहीं करवाती, क्योंकि लॉन्ग है, नेट है इसमें, तो इस वजह से अब ये गर्मियों में ही पहनेंगे मायरा नेक्स्ट ईयर। मैं इसको पैक कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से आज लाइव, इतने सारे लोगों से मैंने बातें करी, और उसके बाद मैंने मायरा को कुछ खिलाया, और अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज का ब्लॉग मैं यहीं से ही कर रही हूँ, यहीं तक ही रख रही हूँ। बाकी कल कंटिन्यू करूँगी मैं इसको। आज कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरे को लाइव भी आना था, वहाँ मेरा कल्पना वेट कर रही थी, और मुझे मार्केट का भी था, और घर पर आके भी फिर मायरा को चेंज करना था, मायरा के हाथ पैर साफ़ करवाने थे, और ख़ुद के भी कपड़े चेंज करने थे। फिर आती ही फिर मैं लाइव आ गई, तो आज थोड़ा अच्छे से व्लॉग नहीं हो पाया, बट कल का व्लॉग अच्छे से कंटिन्यू करूँगी। तो फिर मैं आप लोगों से कल ही, गाइस मैंने व्लॉग कर दिया था मैंने आज का एंड। मुझे था कि अब मैं कल सुबह का करूँगी, बट आप सोच नहीं सकते क्या हुआ है। अभी करेक्ट 4 बज रहे हैं, 3:30 बजे मायरा उठ गई, और उठने के बाद ये देख लो आप, इसको मैंने परौंठी बना के खिला दी है,
ऐसे करती है ये 11:30 बजे सो गई थी, मम्मी इसको मेरे पास ले दे के गई और दीपू और मैं भी इसके साथ सो गए थे। और ये 3:30 बजे एकदम से उठ गई, बोलने लग गई, शोर मचाने लग गई, चीखने लग गई और बेड से उतर गई। अब क्या, हम भी बालिका वधू देख रहे हैं। मुझे सुबह जल्दी भी उठना था बिकॉज 1 बजे मुझे सामा के घर पहुंचना है। मुझे वैसे ही टेंशन हो रही थी बट मैं खुश थी, चल मायरा सो गई है तो अब मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगी। लेकिन देख लो, और उसको बिल्कुल भी नींद नहीं है। मैंने इसको इतना ट्राई करा उस वक्त भी सुलाने का कि ये ना उठे, बट इसकी आंखों में इतनी सी भी नींद नहीं थी। इसने तो अपनी नींद पूरी कर ली, मेरे लिए तो सुबह अब दिक्कत हो जाएगी ना, मैं कैसे उठूंगी। और देखो इसको, मायरा मायरा 3:30 बजे कोई उठता है? अब भी आप लोग यही कहेंगे कि दी आपको लाइट बंद करनी चाहिए। लाइट बंद थी, हम भी सो गए थे। आपको अभी नहीं लग रहा होगा, मैंने बैंड लगा लिया है क्योंकि मैं रात को बाल खोल कर ही सोती हूँ। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। सो 1 बज रहे हैं और मैं उठ गई थी और अभी आप देख सकते हैं मैंने फेस मेकअप पूरा कर लिया है। जैसे आई मेकअप कर रही थी बस मायरा उठ गई है। और कल रात को क्या हुआ मैं क्या ही बताऊँ। मायरा 11:30 बजे सो गई थी बट सडनली वो 4:30 बजे उठ गई और दीपू और मेरी शक्ल ऐसी थी क्योंकि हम पूरे सो चुके थे, क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना था। आज दीपू को भी शॉप पे जाना था बिकॉज मैंने बताया था एक लड़का नहीं आया शॉप का, बट मायरा ने धोखा दे दिया। और अभी खैर वो उठी हुई है। मायरी आए हाय बेटा मम्मा का, ये मेरी जान है। तो आई मेकअप अब मैं बाद में करूँगी क्योंकि पहले मायरा को कुछ खाने के लिए दूँगी। अभी सबसे पहले मैं मायरा को 10 मिनट बाद दूँगी एक दूध की बॉटल बनाकर, दूध पिएगी। तब तक इसको उठे हुए हाफ एन आवर हो चुका होगा और फिर मैं इसको नहला दूँगी और परांठी वगैरह कुछ खिलाकर लेके जाऊँगी। साथ में देखो मैं क्या लेके जाती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आज बिल्कुल। दूध तो लेके जाऊँगी, साथ में देखती हूँ क्या लेके जाती हूँ। तो मैं थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ मायरा को रेडी करके और ख़ुद भी रेडी हो जाती हूँ बिकॉज ऑलरेडी 1 बज गए हैं और 1 बजे हमें पहुँचना था। बट सायमा को मैंने बताया कि ऐसे से मायरा जल्दी उठ गई थी तो उसने बोला यार 1:30 बजे तक ट्राई करियो बिकॉज हाय एवरीवन, हम घर से निकल गए हैं और 2 बज रहे हैं। मैं मायरा की दूध की बॉटल ले आई हूँ, मम्मी से नहीं पी रही थी तो मैं ही पिलाऊँगी। ओह गॉड, ये क्यों बार बार राइम्स लगी जा रही हैं। ओके, तो जाते वक्त ही मैं कुछ कल के लिए भी ले लूँगी, मायरा के लिए, राखी के लिए। देखते हैं मीठे में क्या लेती हूँ। लास्ट टाइम मैंने केक लिया था, अभी देखते हैं हम क्या लेते हैं बिकॉज अगर लेट हो गए तो फिर सब बंद हो जाता है 9 बजे तक, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। चलो तो वहाँ पहुँच कर ही मैं अब आप लोगों से मिलती हूँ। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, अच्छा लग रहा है मेरे को। काफ़ी टाइम बाद मैंने सूट पहना है कहीं जाने के लिए। तो गली में बिल्कुल भी जगह नहीं थी गाड़ी आने की, तो फ़हीम मुझे लेने आ गया था स्कूटी से अंदर और अब वो गया है दीपू और मायरा को लेने। वो थोड़ा थोड़ा रास्ते में पैदल आ रहे थे और फाइनली मैं पहुंच गई हूँ। मैं कुछ लेकर भी आई हूँ सायमा और मायरा के लिए। मैं आ गई। कैसे अब में काम करते हुए नहीं दिखाया होगा तो यार दिखाऊंगी तो कहेंगे शौक है। और नहीं, मैं जस्ट ऐसे ही बाहर आई थी, मैंने कहा चल तू बर्तन धो रही है तो ये भी थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं क्योंकि लोगों ने हमेशा मेकअप करते हुए ही देखा है और मस्ती करते हुए। आई एम वेरी घरेलू टाइप बंदी एज वेल। चुन्नी देख कैसे एकदम, ये गर्मी लग गई ना भागते भागते काम करते करते। मेहंदी दिखा। सास और पति बड़ा प्यार करेंगे। अच्छा जी, इतनी रच गई। ये तो कम हो गई ना बर्तन धोने से, पीछे की देख के पता चल रहा है। फ्राई चिकन चल रहा है। कपड़े सायमा ये वाला तूने मिंत्रा से किया था ना? और देखा था था।
ये है पनीर, क्योंकि मैं नहीं खाती नॉनवेज। पी रहे हैं कॉफी, साइमा ने बनाई है, देखते हैं कैसी बनी। कैसी बनाई है वो तो तुम बताओगे। दीपू, पीना, टेस्ट करो। पूरी चीज़ को भी अच्छी बोलते हैं। बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, मुझे तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है ना? हाँ। मुझे लग रहा था कि मैंने गलती से ऑफिस में सारा डाल नहीं, दिया। मुझे सही लगती है स्ट्रॉन्ग अच्छी। हाँ, लटक गई। एक का तबला बजा। ये दोनों जब मिल जाती है ना, सच में पूछो मत इनकी तो। अच्छी लग रही है वेलवेट वाली। क्यों कर दिए मैनू जचदा नहीं, इन्ना सवाल कर दी, इन्ना मैं सोचदा नहीं। होर दस किन्नियां तारीफां चाहिदियां तैनू, होर दस किन्नियां तारीफां चाहिदियां तैनू, होर दस किन्नियां तारीफां चाहिदियां तैनू, होर दस किन्नियां तारीफां चाहिदियां तैनू। बेबी ने बैठ के शायद स्टाइल का ज्वेलरी हॉल करा है। मतलब हमने करा है, हमने देखा है। आप लोगों को भी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा साइमा के चैनल पर। तो बस बातें शादी चल रही ये है। उसका झुमका। ये लो, थोड़ा सा ट्रेलर देख लो, ट्रेलर देख लो, बहुत प्यारा। पिक्चर बहुत जल्दी आएगी। और मायरा फुल एंजॉय कर रही है। आजा, कहाँ आजा। एक ज्वेलरी पीस था गाइस, इसमें आप लोगों को बाद में देखने को मिलेगा, जो मेरे इस वाले येलो और इस कलर के सूट के साथ पूरा जा रहा था। तो इयररिंग्स भी दे। बहुत अच्छे थे। की बहुत अच्छी फ्रेंड उसे देख देख के स्माइल कर रही। आय हाय, आय हाय, देख देख देख। रुखसार का है। अब ये तेरे को ऐसे ही देखती रहेगी बस। ये देख, मेरा निकल रहे हैं हम, और साइमा रो रही है मेरे जाने के नाम पर। हाँ, जैसे कि मैं तो कभी मिलूंगी नहीं तुझसे। यार ऐसी बातें क्यों बोलती है? तुम ही ऐसे कह रही हो। दोनों साइमा के घर से निकल गई हूँ और इतना मज़ा आया यार। सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे, उसकी भाभियाँ और चार की मम्मी और उसकी अपनी भाभी। इतना अच्छा लग रहा था, मतलब सब लोग यार कितना प्यार करते हैं। और अब मैं फाइनली निकल गई हूँ, 7:30 बज रहे हैं। और मैं थोड़ा जल्दी इसलिए निकलूँ बिकॉज कल राखी है, तो मुझे उसके लिए सामान लेना थोड़ा सा, और वरना 9 बजे तक सब बंद हो जाएगा। और बहुत मज़ा आया। अब मैं आप लोगों से घर जाके बात करती हूँ, बाकी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या ले रही हूँ कल के लिए। दीपू भी गाड़ी निकाल रहे हैं, और गर्मी बहुत, ह्यूमिडिटी हो गई है बहुत गंदी वाली। मैं आधे रास्ते से वापस आई हूँ क्योंकि साइमा का कॉल आ गया कि तू मायरा की दूध की बॉटल भूल के चली गई है। मुझे लग ही रहा था मैं कुछ भूल जाऊँगी बिकॉज बहुत जल्दी में निकली थी। और अब साइमा को और रुखसार को आना पड़ रहा है बॉटल देने, बिकॉज कहीं पता नहीं कहीं किसी काम से निकल गया, वरना वो स्कूटी से आ जाता। आज मैंने कुछ अच्छे से ज़्यादा शूट नहीं करा बिकॉज दीपू चले गए थे, फिर गेस्ट आ रखी थी ईद की वजह से उसके भी घर में, तो काम था काफ़ी, फ़ोन ज़्यादा हमने नहीं टच करा, बट थोड़ा थोड़ा ही शूट करा है। बस साइमा का वेट कर रहे हैं। और मायरा इतना रोई है ना जब फ़हीम मुझे और मायरा को स्कूटी पे छोड़ कर गए। मायरा को लग रहा था कि कोई हमें किडनैप करके ले जा रहा है, और गाड़ी में बैठती अपने पापा के पास। इसने जो डांस करा है, मायरा डांस कैसे करा था? इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त वाली नींद आ रही है ना मुझे इस वक्त, मैं बता भी नहीं सकती। और मायरा सो गई है मेरी गोद में ही। और आज तो दीपू भी कह रहे हैं कि मैं घर जाते ही सो जाऊंगा, चाहे मैं आज गेम भी नहीं खेलूँगा, क्योंकि बहुत नींद आ रही है। मायरा जो कल रात को 4:30 बजे उठ गई थी ना, उसके बाद वो 7 बजे के आसपास सोई है, और फिर सुबह जल्दी उठना पड़ गया दीपू को भी मुझे भी। तो नींद बिल्कुल नहीं पूरी हुई है और बहुत थकान हो रही है। और फिर सबसे बड़ी बात कि कल राखी है, तो फिर कल सुबह फिर से जल्दी उठना है। सब आएंगे घर पे, सिस्टर इन लॉ वगैरह। फिर वही पता नहीं कब ठीक से सोने को मिलेगा। मुझे लास्ट याद ही नहीं है कि मैं कब अच्छी तरह से ठीक से सोई थी। और अब बस कल राखी हो जाए। परसों से अब मैंने अपना दिल पक्का कर लिया। मैं 2 बार पहले ट्राई कर चुकी हूँ, अब मैं पक्का मायरा का फ़ीट छुटा दूँगी। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये करूँगी।
और उसके बाद मैं अब ध्यान दूँगी कि मैं मायरा और अपना रूटीन ठीक करूँ, चाहे मुझे उसके लिए 2 दिन हमें सोने को ना मिले, 2 दिन 3 दिन जितने भी टाइम लगेगा, क्योंकि मायरा का फीड छुटाऊँगी तो वो सोएगी भी नहीं, बिकॉज़ उसको मेरा फीड करके ही नींद आती है। तो लास्ट टाइम जो मैंने ट्राई करा था तो मेरे को इतनी नींद आ रही थी, मायरा सो ही नहीं रही थी फाइनली, फिर मैंने उसको फीड करा दिया सुलाने के लिए। बट अब चीज़ें आगे के लिए ठीक करने के लिए मुझे स्टेप लेना पड़ेगा, बिकॉज़ अब बहुत ज़्यादा हो गया, मायरा 1.5 साल की होने वाली है। तो अब मैं रूटीन भी ठीक करूँगी और मायरा का फीड भी हटा दूँगी। बस घर जाके थोड़ा सा सोने का मन कर आ गई और मैं तो नहाऊंगी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा चिप लग रही है, और मायरा को भी नहला दूँगी और दीपू भी नहाएंगे। उसके बाद बहुत अच्छी नींद आएगी। मैं पीऊँगी एक चाय, सुबह नहीं पी थी, वहाँ पे कॉफ़ी पी थी, बट चाय तो चाय ही होती है। और थोड़ा सा कुछ खाऊँगी, बिकॉज़ मैंने ठीक से खाना नहीं खाया था, सच बता रही हूँ, बस नहीं खाया था, कोई वजह नहीं थी, बट मैंने नहीं खाया था। एक्चुअली मेरे को समोसे खाने का मन था, बट समोसे जब तक मैं पहुँची ठंडे हो चुके थे। फिर जब दोबारा फ़हीम लेने गया तो भैया हट चले गए थे। और साइमन ने मुझे कुछ दिया है, वो है ये चॉकलेट्स। ये एक्चुअली मेरी पिछली बार की है जो मेरी रह गई थी, तो इस बार उसने सबसे पहले निकाल कर पहले ही दे दी थी। ओके सो चलो चॉकलेट्स खाते हैं। हम तीनों नहा लिए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है नहाने के बाद, क्योंकि बहुत गर्मी है। और मायरा को देखो पीछे, मायरा, इसको पता है उस अलमारी के अंदर ना मेरा मेकअप पड़ा है, और मैंने उसको लॉक कर दिया, तो ये लॉक खोलने की कोशिश करती है। तो बहुत अच्छा रहा आज का दिन, मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, इन्जॉय करा होगा आप लोगों ने। और क्या बोलें, स्किन केयर करेंगे थोड़ी देर बाद सोने से पहले। और मैं चाय पीऊँगी, एक्चुअली सर में दर्द हो रहा है, चाय नहीं मिलती ना तो दिन इनकम्प्लीट सा लगता है। बस ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और या मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं करा है तो, बिकॉज सब्सक्राइबर बढ़वाओ यार, 50K करवाओ, लव स्टोरी देखनी है ना मेरी, तो या